Hello, good morning to everyone. You are studying structure of atom and today's topic is black body radiation. What is black body? Yesterday I have discussed about the electromagnetic spectrum and you might have to notice that wave theory of radiation, and there were some drawbacks in wave theory of radiation. Drawback like it cannot explain the black body radiation, means emission of radiation from the hot bodies, and another drawback was photoelectric effect, means ejection of electron from metal surface, है ना. And I am taking first topic in ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है इस बारे में जानिए. एन पहले ब्लैक बॉडी क्या है इसको समझिए. एन आइडियल बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. आइडियल एक आदर्श बॉडी वह होती है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, पूर्णतः एब्जॉर्ब कर पाती हो, या परफेक्ट एमिटर, पूर्णतः एमिट कर पाती हो. किसको? रेडिएशन को. रेडिएशन को पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लेती हो या पूर्णतः रेडिएशन को एमिट कर लेती हो, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ऐसी बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन एमिट किया जाता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. व्हेन सच बॉडी इज हीटेड इट बिकम रेड हॉट. जब ऐसी बॉडी को, किसको? ब्लैक बॉडी को सॉरी, हीट किया जाता है तो क्या होता है? पहले ये रेड हॉट हो जाती है, गरम लाल, रक्त तप्त लाल, रक्त माने ब्लड के समान रेड हॉट हो जाती है. इन अदर वर्ड इट एमिट रेड कलर लाइट. इसका दूसरा मीनिंग ये है कि यह लाल रंग का प्रकाश देती है. कब? जब इसको काफ़ी हीट कर लेते हैं. एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, द कलर ऑफ रेडिएशन एमिटेड चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो. कलर इसका बदलना प्रारंभ हो जाता है. कैसे? रेड से येलो में, फिर वाइट में, फाइनली पर्पल कलर. जितना गर्म करते रहोगे कलर इसका बदलता रहेगा. एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई it will become purple in color. This implies that wavelength of radiation emitted by black body decreases. इसका मतलब क्या हुआ? कलर, आप कलर चेंज देख रहे हैं. कलर चेंज का मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि वेवलेंथ क्या हो रही है? घट रही है. वेवलेंथ घट रही है. रेड से पर्पल में पहुँच गया है कलर. रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, पर्पल यहाँ पर कम है, वेवलेंथ घट रही है ना. विद इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं. इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज. फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है. वेवलेंथ घट रही है. ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. वेवलेंथ घट रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर वही दिखा रखा है ग्राफ की मदद से. T1 टेम्परेचर कम है. जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ग्राफ तो इसका ऐसा कर्व आ रहा है ग्राफ का. जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, इसकी इंटेंसिटी जो है, ग्राफ जो है बड़ा होता चला जा रहा है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ग्राफ मैक्सिमम पीक तक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है. दूसरी ड्रॉबैक जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन नहीं समझा पाई, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें से इसको समझते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट, यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन लाइट फॉल ऑन इट. जब किसी सरफेस पर, मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इजेक्टेड होते हैं, बाहर निकलते हैं. बाहर का मतलब जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन. दिस नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. इसकी डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी डिफाइंड एज फिनोमिनन ऑफ, यह एक ऐसी घटना है जिसमें
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉनों का निकलना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक इट, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर पड़ती है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाया गया है डायग्राम से, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आप ध्यान दें। लिखता है इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन बाय एनी मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल ओनली। द apparatus showing that photoelectric effect shown as figure, it comprises that an evacuated tube, ये है इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, निर्वात हो, वैक्यूम हो, वैक्यूम को हम इवैक्यूएटेड कहते हैं। ट्यूब विद मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन, इसमें ऐसा मेटल लेंगे जिसका आयोनाइजेशन कम हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। नाउ व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई एनर्जी स्ट्राइक ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर नोक्ड ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दीज इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पर एक मेटल रखा गया है, मेटल सरफेस, ये दिख रहा होगा आपको, डायग्राम आप बना लेना नोट्स जब बनाओगे तो। मेटल सरफेस रखा गया है और मेटल सरफेस पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको कहाँ रखा गया है, इवैक्यूएटेड ट्यूब में रखा गया है। ऐसा ट्यूब है जिसमें कोई हवा नहीं है, वैक्यूम है। और इस जैसे ऐसा मेटल रखेंगे जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जैसे सीजियम वगैरह, है ना, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, तो उसको रखेंगे। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस मेटल सरफेस पर पड़ती है तो होता क्या है कि यहाँ से इसकी सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं और इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से और अमीटर लगाया गया है। तो ये डिटेक्टर है इसमें। जैसे ही बैटरी स्विच ऑन करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि करंट पास हो चुका होता है। एमीटर हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। बीच में आप देख रहे हैं कोई वायर नहीं है, खाली स्पेस है ये। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, निरंतर इलेक्ट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, इसमें करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, ओनली इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ गए होंगे। ओनली फ्यू मेटल शोज दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट, बट मैनी मोर कैन show it under the action of more energetic ultraviolet light. Cesium is the lowest ionization enthalpy, emit electron very easily. Cesium धातु जो है, मेटल, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से निकल आते हैं। Some important observation about the photoelectric effect, पहला पॉइंट है, for particular metal there exists a threshold frequency such that frequency below the threshold no electron are emitted, no matter how large the intensity is, how long the irradiation occur। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे उस मेटल से। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने उसमें डाली है या कितनी देर तक आपने उसमें लाइट उसमें डाली है, उससे मतलब नहीं है। मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल सके। यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नया शब्द है, दिमाग में रखना। इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सके। यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
और यह जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। तीसरा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। और अगर इनकी संख्या की बात करें, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो यह किस पर निर्भर करता है, इसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, और यह उस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये घटना हो गई आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आप समझ गए होंगे पॉइंट्स को। अगला जो ये ग्राफ आप बना लेना, वही चीज़ समझाई गई है इस ग्राफ में। अगली जो बात है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं या रेडिएशन होता है उनका नेचर कैसा होता है, कहता है पार्टिकल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल से ये बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल से बने हुए होते हैं। इस पर प्लांक की एक थ्योरी आती है, जिसको हम प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। द फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेड मैक्स प्लांक टू प्रपोज अ न्यू थ्योरी इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसके जो पॉइंट हैं, पॉइंट को समझा दूं मैं आपको, ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली। जो रेडिएंट एनर्जी है, निकली हुई जो ऊर्जा है, वो ना ही रेडिएंट एनर्जी को न तो एमिट की जाती है ना ही एब्जॉर्ब की जाती है। कैसे? कंटिन्यूसली, लगातार नहीं होता, मतलब लगातार एब्जॉर्ब भी नहीं होती है रेडिएंट एनर्जी, लगातार एमिट भी नहीं होती है। तो कैसे होती है फिर? बट डिसकंटिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। छोटी छोटी ऊर्जा के बंडल होते हैं, उस रूप में ये होता है, जिसको हम कहते हैं क्वांटा। पहला पॉइंट, ईच वेव पैकेट और क्वांटम, वेव पैकेट को ही हम क्वांटम कहते हैं, इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और लाइट के केस में इन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को, पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। यहाँ तो इस केस में क्वांटम कह दे रहे हैं, यहाँ फोटोन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो ऊर्जा की मात्रा है वह सीधे निर्भर करती है किस पर? रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसको हम कह सकते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या E इक्वल टू एच न्यू कह सकते हैं, जहाँ एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये याद कर लेना आप 6.625 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड होती है। समझ में आ रही हैं बातें? इतनी जूल पर सेकंड, जूल सेकंड होती है, पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड होती है। ये आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन। कैलकुलेट भी करना है और कंपेयर भी करना है। दो रेडिएशन की दो एनर्जियों का कैलकुलेशन भी करना है, उनकी तुलना भी करनी है। विद वन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जिसमें एक की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, दूसरी की 800 नैनोमीटर। अभी अभी आपने फार्मूला देखा, H इक्वल टू एच न्यू, या H इक्वल टू न्यू इक्वल टू होता है C/λ, तो C/λ कर दोगे तो आप कह सकते हो E इक्वल टू HC/λ। वैल्यू पुट कर दोगे, H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, जो मैं कह रहा था आपसे याद कर लेना, पुट करते हो तो ये आती है, इतनी उड़ जाती है। इसको फिर समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।